आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम जो तमाम जहानों का मालिक है। आज हम शुरू करते हैं वही हस्ती जिसकी मुट्ठी में हमारी जानें हैं। और हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है जनाब रागब तहसीन साहिब, मारूफ शायर और गवर्नमेंट कॉलेज कोयटा से दरसो तदरीस का एक खूबसूरत काम खिदमत शुरू की। मैं ऐसे खिदमत समझता हूँ। और फिर मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाते रहे हैं। अ, फिर उर्दू एज ए उर्दू प्रोफेसर आप रिटायर हुए हैं, आजकल लाहौर में मुकीम है। तो मैं बशीर गिल आसिम, और मैं समझता हूँ कि हम उर्दू की और जुबान की जितनी भी खिदमत कर लें कम है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। उर्दू हो, पंजाबी हो, पंजाबी तो हमारी माँ बोली है और हमारे सूबे की, लेकिन सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि जुबान मीठी जुबान हमें से मुख्तलिफ इसराफ में इस्तेमाल करते हैं। और ये उर्दू जुबान हमारी वाकई खूबसूरत जुबान है। जी राघव साहब, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं? शुक्रिया जनाब, आपने मुझे वक्त मुझे लाइन पे लिया, मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया मुझे। जी, और ये प्रोग्राम सर आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जितने मेरी ऑडियंस हैं, देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, फेसबुक के ऊपर हैं, आप लाइव देख रहे हैं। और बाद में इसको हमारे कलमकार इंटरनेशनल के चैनल पर भी आप देख सकेंगे। यूट्यूब चैनल है और लिंक आपको भेज दिया जाएगा, तो आप प्लीज देखिएगा, जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जी राघव साहब, ये जो शायरी है बेसिकली, क्योंकि आप शायर हैं एक, और आपने बहुत ही खूबसूरत मज़ामीन मुख्तलिफ जो है वो चीजें आपने दी हैं लोगों को, अहले अदब को। तो आप क्या समझते हैं, कब से आपने ये सिलसिला शुरू किया? और थोड़ा सा अपनी जरा इब्तदाई जिंदगी के हवाले से भी बता दीजिए, ताकि वो जो हमारे देखने वाले हैं फेसबुक के ऊपर, उनका भी थोड़ा सा आपके साथ ताल्लुक हो जाएगा कि जी आप जी। जी, असल में शायरी का जो ताल्लुक है वो तो मेरा विरासत में मुझे मिला है। जी। मैं बहुत छोटा था, 2-3 साल का था, तो बैठक में शायरों के जमघटा लगा रहता था वालिद साहब के साथ। अच्छा तो जी। मैं वहाँ बड़ा मुअद्दब बच्चा बनकर मैं जब से उनको समाअत कर रहा हूँ, जी जी। मतलब शायरी को जी और जी। उनकी बहस, उनकी गुफ्तगू, और वो सुन सुनकर मैं बड़ा हूँ। वही जरासीम फिर मेरे अंदर आए तो मैंने भी शेर कहना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। ये है मेरा सिलसिला। उसके बाद मेहनत मशक्कत करते रहे, छोटी मोटी नौकरियां करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे। तो मैंने फिर बाद में एमए किया, टॉप किया यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मैं लेक्चरशिप के तौर पे भर्ती हो गया। और ये वेरी सिलसिला जारी रहा। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। अब बाकी मिसरा सीधा करने की कोशिश करता हूँ, जो कि कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपने ये कितने साल पढ़ाया आपने गवर्नमेंट कॉलेज में? फिर जाहिर है मुख्तलिफ कॉलेजेस में मैंने आपका। तकरीबन कोई 30 से 35 साल मैंने पढ़ाया मुख्तलिफ कॉलेज में। मुझे सरकारी मुलाजिम के तौर पर ट्रांसफर हो गया, आपको अंदाजा है। जी 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 जी, लेकिन बिल्कुल। मेरा ज्यादा अरसा फिर कोयटा कॉलेज ही में गुजरा। तकरीबन 20 साल यहाँ पढ़ाया, 10 साल मैंने दीगर बलूचिस्तान, पंजगुर में, कलात में, बेला में, इन दीगर शहरों में पढ़ाया बलूचिस्तान के। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो वाकई दरसो तदरीस का काम जो है, ये आदमी को ज्यादा महज़ब बनाता है, और एक पैराए में बंद नहीं करता। क्योंकि ये जो होता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं। हमारे लोगों, मैंने 13-14 साल पढ़ाया है, टोटल 15 साल मैंने पढ़ाया हाई स्कूल में एज ए टीचर, एज ए इंग्लिश टीचर, और मुख्तलिफ, और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा। लेकिन ज्यादातर जो है हमारा जो हमारे जो शोरा हजरात हैं, ये हमारे जो बड़े हसास लोग हैं, वो फिर माशरे की ऊंच नीच को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनको अपने अंदर लाते रहते हैं, और उनको लफ्जों में परोने की कोशिश करते हैं, बयान करने की कोशिश करते हैं, कोई इजहार करते हैं। और वो इजहार जो है वो पूरी दुनिया के लिए होता है, एक इंसान के लिए नहीं होता। तो क्योंकि हर बंदे की, जो आपका मजहब कोई भी हो, आपका अकीदा कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर वो खून वही है, दर्द वही है, तकलीफ वही होगी जो दूसरे इंसानों को होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, आपने तो शायरी की तरफ, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम थे, तो चूंकि आपकी जो शायरी है, मतलब उसमें मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात आप लिखते हैं, आपके जो अशार हैं उनमें माशरती जो है ऊंच नीच जो है,
नाइंसाफियां, उनका भी इजहार होता है। फिर कुछ ऐसे ऐसे उसके अंदर कुछ तारीखी, जैसे मैंने अभी एक गजल जो थी उसके अंदर, वो मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे वो दैट्स वंडरफुल गजल, आपका बहुत अच्छा कलाम है, तो आप अगर वो सुना दीजिए तो जरूर। ज्यादा मेरा मेरा ये होगा कि आप अपना कलाम जो है वो हमारे कलमकार इंटरनेशनल के जी प्लेटफॉर्म पे अपना कलाम को इजहार जी, करें, शेयर करें। मैं गजल सुना देता हूँ, लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि मैं किस तरह की शायरी करता हूँ, शायरी के ज़ाहिर है बहुत से रुख हैं, बहुत से पहलू हैं। जी जी जी। आज का नौजवान शायर जो है वो शोहरत की खातिर जितना इब्तिजाल का शिकार है, जितना गिरावट का शिकार है, जितनी निचली सतह की शायरी कर रहा है सिर्फ सामईन को वाहवा करने के जी लिए। जी इस जी। खेब से नुकसान ये हुआ कि सामईन का मेयारे शेर भी बहुत गिर गया है। अब बहुत वो अच्छा। चूमा चाटी वाली शायरी पर ज्यादा दाद देते हैं, मज़ाहमती शायरी पर कम दाद देते हैं। जबकि मैं, क्या ख्याल है, मैं भी ये शायरी कर सकता था जो लोग कर रहे हैं। मैंने अपने लिए वही रास्ता चुना जो इंसानियत के खैर का रास्ता था, कि जो इंसान का दर्द है वो मेरा दर्द है, जो मुआशरे का दर्द है वो मेरा दर्द है, और जब वो दर्द मुश्तरक हो और उसे बयान किया जाए तो उसका ज्यादा लुत्फ होता है। लिहाजा मैंने कभी बराए नाम ही शायद कभी इश्क से मेरा इश्क हमेशा असल में मुआशरे का कर्ब रहा है। बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं बहुत मेरी खूब। बात? जी जी जी, तो मैं बिल्कुल इसलिए मैं कभी ये औरत की शायरी या जुल्फ की शायरी या इजारत की शायरी तक कभी नहीं गया। मैं हमेशा मज़ाहमती शायरी करता हूँ, यही मेरी पहचान है। और कुछ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ये भी इनफरादत की है कि अपना थोड़ा सा अलग रास्ता बनाया जाए, अलग असलूब पैदा किया जाए। वो अगर आप मेरी शायरी को देखेंगे तो आपको नजर भी आ जाएगा कि मैंने थोड़ा सा अपना आपको इनफरादत पैदा करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा मुनफरिद है, ये मेरा असलूब नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा हट कर लिखूं। जी तो मैं आपके हुक्म पर गजल पेश कर देता हूँ। जी जी जी। मनसब दौलत शोहरत दुनिया ठोकर में। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मनसब दौलत शोहरत दुनिया ठोकर में, एक अना ने सबको रखा ठोकर में, और इश्किस्तान के लोग इस शान से जीते वाह। हैं। ये इश्किस्तान मेरी तरकीब, मेरी इस्तिलाह है, वो मेरी जी जी। इख्तिरा है, इश्किस्तान सॉरी। ये। इश्किस्तान के लोग इस शान से जीते हैं, मंजिल कदमों में है रास्ता ठोकर में, वाह। और हमने इश्क का सहरा ऐसे पार किया, हमने इश्क का सहरा ऐसे पार किया, प्यास लबों पर रखी दरिया ठोकर में, और अपने हाथों बर्बादी लिखने के बाद, अपने हाथों बर्बादी लिखने के बाद, मंजिल भाड़ में जाए रास्ता ठोकर में, वाह और वाह जो वाह। बस्ती है पस्ती में, उस बस्ती में, सुभान अल्लाह, वाह, शेर बहुत खूब। देखें, कि जो बस्ती है पस्ती में, उस बस्ती में हमने अहले इल्म को देखा ठोकर में, हमने हमने अहले अहले इल्म को इल्म को देखा देखा ठोकर ठोकर में। में। और बात निजामे शम्स से आगे जा निकली, बात निजामे शम्स से आगे जा निकली, वाह, यानी सूरज चांद सितारा ठोकर में, और बहुत। रब्बी जिदनी इल्मा वाले रखते हैं, वाह वाह वाह, बहुत शेर। रब्बी जिदनी इल्मा वाले रखते हैं, औरत को आगोश में बस्ता ठोकर में, वाह वाह रब्बी वाह वाह जिदनी वाह, इल्मा वाले बहुत खूब रखते शेर, हैं, बहुत खूबसूरत शेर है। रब्बी जिदनी इल्मा वाले रखते हैं, औरत को आगोश में बस्ता ठोकर में, और अक्सर देखा बात पलटकर आती है, ठोकर मारने वाला देखा ठोकर में। वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, ये जो आपकी वाकई में जो आपने बात की है, वाकई कि जिंदगी को करीब से देखना, फिर ये जुल्फों और होंठों और इससे आगे ना निकलना, और फिर वो सतही शायरी जो है वाकई आम है और फेसबुक के ऊपर बहुत आम है, और बहुत से लोग जो है समझते नहीं है। असल में जो बड़े बड़े शोरा हजरात भी हैं जो अपना जिनका नाम है, लेकिन वो इस तरफ आ गए हैं। हालांकि हमें इस तरफ नहीं, बल्कि हमें जमाने को लेके चल, जमाना हमारे पीछे चलेगा। वो जो जो शेर है उसकी गहराई, जैसे आपने, ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। 70 साल से जमकर खेला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हमने सब कुछ खो कर पाया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। तो ये जो चीज है, आपने इसको खूबसूरत अंदाज में आपने इसको लफ्जों की एक लड़ी में उसमें पिरोया है। ये इस गजल का मैं थोड़ा सा पस मंजर बता दूं जी कि जी आसिफ साहब, आपने देखा है हमारे इर्द गिर्द 70 साल से, और खास तौर पर 10 साल से, गुज़श्ता 10 साल से जी। ऐसे ऐसे हौलनाक वाकयात होते हैं, ऐसे ऐसे अनइवन वाकयात हो जाते हैं
कि बंदे का वहां उसके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं खत्म हो और जाते दिल चाहता है कि कोई वो मुंह भर भर के कोई लन तरानियां या गालियां दे, ठीक हैं। है। जी 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 जी। तो मैंने इस सिचुएशन को, जाहिर है हम लोग लिखारी हैं, गाली तो दे नहीं सकते, हाँ जी। तो इसके लिए मैंने एक ऐसी रदीफ तलाशी है कि जब जिस मकाम पे आपको रदीफ मायने नहीं दे रही, समझ ले मैंने उस जगह उसे गाली के तौर पर इस्तेमाल किया है और वो खुद ब खुद जहन में आती है आती है, हाँ कहीं जी। कहीं, तो पूरे बिल्कुल तमाम बिल्कुल। अशार में नहीं, कहीं कहीं। तो जब नहीं, आप ये सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हाँ जी, तो ये जरा ये भी। बाकी हाँ बाकी जी। बाकी अच्छा। जैसे आपने कहा कि शायरी आम लोग कर रहे हैं, वो किनार की जुल्फ की शायरी। आसिम साहब, तो इब्तिज़ाल का ये आलम है कि मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि जैसे एक शायरी का ढेर पड़ा हुआ है, जी जी। ढेर है, और उसमें से नई नस्ल बस अपने शेर निकाल रही है, अल्फाज निकाल रही है, उसका उनका अपना कुछ नहीं है। अपना बस कुछ नहीं। उसी ढेर में से अपने लिए शायरी निकाल रही है और वाहवा ले रही है, जुल्फ और रुखसार की बात हो रही है और इससे आगे बात नहीं बढ़ रही। इसीलिए ये शायरी बज़ाहिर, इसीलिए इस शायरी ने लोगों के मिजाज को खराब किया है, नौजवान नस्ल के खास तौर पे मिजाज को खराब किया, उसकी ज़ौक़ को खराब किया, ज़ौक़ को मजरू किया बहुत बुरी तरह से। जी। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, जबकि मैं हमने इसे जी, जो आपकी मैं बात इसको आगे बढ़ाता हूँ कि ये तख्लीक का जो वो एक्टिविटी है, ये तख्लीक का वो जो पहलू है या वो जज़्बा है, वो ख़त्म हो गया है। हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि कोई इधर से लफ्ज़ लिया, कोई वहाँ से लिया, कुछ उसी जी, उन्हीं जी, जी, लफ्ज़ों को बिल्कुल। आगे पीछे करके ना, वो एक यहाँ तक एक कि शेर मिसरे ले लिए इधर-उधर से। मिसरे ले लिए और ऐसे-ऐसे घटिया हाँ। काम करते हैं कि जी, जी, जी। आप उस शेर को वैसे बिगाड़ते हैं, फिर ये नीचे नाम लिखते हैं। मैंने अक्सर देखा है, हुँ, मैंने अक्सर उनको मना भी किया है, यार आपने एक शेर जो है वो, एक हमारे एक और भी हैं, वकील साहब हैं, तो वो शेर हुँ। किसी का, नासिर काज़मी का, किसी और का, बड़े मशहूर शायर का शेर लिख के ना, तो वो कोट करते, मैंने कहा यार इसकी जो है ना वो बेहतर ये होता है कि आप जिस शायर का कोट कर रहे हैं शेर, उस शायर का नाम लिखें, क्योंकि हमने उस लेवल की स्टडी की है, ये पढ़ा है, चले उसमें ये होता है कि आप रेफरेंस जरूर देते हैं, रेफरेंस के बगैर अपनी किताब आपके अंदर शामिल करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है और बददियानती है, जी, जी। बेईमानी है कि आप बिल्कुल, जिस शख्स का, बिल्कुल। जिसका काम है, उसको आप क्रेडिट नहीं दे रहे। अच्छा सर, ये वाला जो गजल आपने लिखी होगी, मुझे याद है, मुझे पता है कि जिसके लिए बर्फ, ये जो आपने 70 साल से जम कर खेला, और आपने इर्द गिर्द में हम जब देखते हैं कि बजाय इसके कि हम अपने ऊपर जाते, अखलाकी तौर पर ऊपर जाते, अपने बहसियत कौम, अगरचे इतनी मजहब ज्यादा, मैं सॉरी, मैं अभी इस लफ्ज को पता नहीं आप गलत समझे या सही समझे, हम मजहब को एक खिलौना बनाया हुआ है। मैंने अपने, मेरे हाथ बिल्कुल में है तो ऐसे ही मैंने ऐसे ही है, इस्तेमाल कर लिया। मैं मुत्तफ़िक हूँ आपसे। हाँ जी, मेरे हाथ में आया तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, तो जैद के हाथ में है तो उसने कर लिया, बकर ने कर लिया, तो उसके सिर्फ पॉलिटिकल पॉलिटिशियन ने, सियासतदानों ने इस्तेमाल कर लिया, मजहबी रहनुमा ने इस्तेमाल कर लिया, हमारे दूसरे मजहबी जो मसीही रहनुमा उन्होंने भी इस्तेमाल किया है, और वो पता नहीं एंजॉय कर रहे हैं। ये चीजें जो है, हम वी आर नॉट रियलिस्टिक, सच्चाई की तरफ आते नहीं है, हकीकत की तरफ आते ही नहीं है। हमारा ये काम है, जैसे आप काम कर रहे हैं, एक शीशा दिखा रहे हैं, तो ये अगर आपके पास लिखी हुई है, तो ये गजल के चंद अशार आप हमारे लोगों तक पहुंचाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर, ये अता फरमाइए। जी, 70 साल जी से मैं जम कर खेला। जी, 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 मैं पेश करता हूँ। अच्छा, मैं एक और वज़ाहत कर दूँ कि ख़्याल तो देखें, नया ख़्याल आना तो नामुमकिन, बड़ा मुश्किल होता है, जी जी जी। खाल-खाल। ज़ाहिर है एक दौर में हम और आप जी रहे हैं तो एक ही तरह सोच भी रहे हैं। आपकी मेरी शायरी के ख़्यालात में भी इश्तिराक होगा यकीनन। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब आसिम साहब शेर लिखे तो उसमें आसिम साहब को नज़र आना चाहिए, और वही ख़्याल जब राग़िब लिखे तो राग़िब को नज़र आना चाहिए कि इस जी शेर में जी राग़िब है। जी। ये मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम इतना तो फ़र्क हो ना। इतना लेकिन तो फर्क लोग हो। इस बात का भी, वो लोग इतनी भी मेहनत नहीं करते। लोग बस लिखी-लिखाई चीज़ को अपने नाम से या उसी में थोड़े से लफ्ज़ों का हेर-फेर करके अपने नाम से बस शाये करके जी हम भी साहिब दीवान बन गए, हम भी शायर हो गए। ये चल रहा है। खैर, ये मैं शेर चल। सुनाता हूँ। जी जी सर। 70 साल से जमकर खेला, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो। वाह। 70 साल से जमकर खेला, यानी कि अगर मैं अपने मुल्क को देखूँ तो हमारे मुल्क में जैसे अक्कड़-बक्कड़ बम्बे में बच्चे खेल रहे हैं ना, बिल्कुल 70 साल से हमारे बड़े लोगों ने यही इसी तरह यही मुल्क खेला, चलाया है। कहने का मतलब थीम यही है बस। ये बहुत सारा 70 हकीकत है। साल से हाँ जी। जी, 70 साल से जमकर खेला, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो। हमने सब कुछ हार के जीता, अक्कड़-बक्कड़ बम्बे बो। वाह। दुनिया चाँद से हो आई है और मरीख पे जा पहुँची। दुनिया चाँद से हो आई है
और मरीख पे जा पहुंची, लेकिन अपना चांद पे जाना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। वो बिल्कुल सही। मुक्तदरा भी ऐसे खेल रही है अपने लोगों से। शेर देखिए, जी, मुक्तदरा भी ऐसे खेल रही है अपने लोगों से, जैसे खेल रहा हो बच्चा अपने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। बहुत खूब शेर, बहुत जबरदस्त। जैसे खेल रहा हो बच्चा, इस तरह अक्कड़ रियासत को बक्कड़। चलाया गया हमारे हमारे यहाँ। जी जी जी। इस बस्ती की एक एक करके सब कदरें पामाल हुई। और ऐसे बहुत ऐसे माहौल में यही कुछ होता है। बिल्कुल। इस बस्ती की एक एक करके सब कदरें पामाल हुई, अब तो इश्क के नाम पे देखा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। वाह। सच पूछो तो इन पांचों में रत्ती भर का फर्क नहीं। सच सच पूछो पूछो तो इन पांचों इन में। पांचों में रत्ती भर का फर्क नहीं। चोर सिपाही मुंसिफ मुल्ला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। बहुत खूब शेर सर। मुकर्रर मुकर्रर, सच पूछो तो इन पांचों में। वाह इन पांचों में रत्ती भर का फर्क नहीं। चोर सिपाही मुंसिफ मुल्ला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। वाह। और 1400 बरसों के कोहना इश्क के दावेदारों ने, ये वाह 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 देखिए, वाह। 1400 बरसों के, आप समझ गए, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। 1400 1400 बरसों के कोहना इश्क के दावेदारों ने, आई शहादत गाह तो गाया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। वाह। शहादत का एग्जैक्टली। मतलब जब खड़े होने का मौका है तो सजदे में गिर जाते हैं हम सजदे लोग। में गिर जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ जहां जी तक जी ये यही बात है। जी जी जी। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त सर। जी, शुक्रिया मैंने शुक्रिया शुक्रिया। जब ये आप शेर कहते हैं तो अक्सर बहुत से लोग हैं जो तुम सरापा अदब का मंबा हो, ये जो है ना, तुम पे करते हैं शायरी सब लोग, तुम सरापा हाँ, अदब का मंबा हो, ये भी आपके शेर हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैंने ये भी, अच्छा इसके अलावा कोई आपका पास हैगा है जो जैसे रिश्तेदारों की ताल्लुक से हमारे अपने जो जीजो अकारब हैं या फैमिली सेटअप है, ये ब्रोकन है, ये टूटी हुई है, टूट फूट का शिकार है, लोग जो है वो बंदा किसी तरफ है, बीवी कुछ और सोच रही है, तो मतलब उनके अंदर वो जो कदरें थी, माशरती कदरें जो थी हमारी, जो अगर मैं तो समझता हूँ कि हमारा माशरा जो है, पाकिस्तान जो है, वो पूरी दुनिया से एक नंबर होना चाहिए, ना तो ना वहां पे कोई नाइंसाफी हो, ना कोई जबरो इस्तेबदाद हो, ना कोई इस्तेहसाल करे। ये तो ऐसा जी मिसाली जी एक माशरा होना चाहिए कि जिसकी दुनिया मिसाल दे। लेकिन जितना इसके जी। अंदर मजहब का राज है, उतना ही ये गिरावट का शिकार है। ये इसकी वजह क्या है? असल में यहाँ लोगों पर काबू, जिस माशरे को आपने काबू करना हो ना, ये एक असूल है। जी। जिस माशरे को आपको काबू करना हो, आपको अपने गुलाम बनाना हो, आप मजहब का कोड़ा पकड़ लें तो माशरा आपका गुलाम हो जाएगा। जी यही असूल है। ये असूल पाकिस्तान में पहले दिन से रखा गया। आप मजहब का कोड़ा होगा तो आप उसके सामने जो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लग जाएगा, ब्लास्फेमी का फतवा लग जाएगा, तौहीन इरसाल का फतवा लग जाएगा। कोई भी फतवा लगाना बड़ा आसान है आप पर। बड़ा आसान अगर है। आपने, जिसके हाथ में कोड़ा है मजहब का कोड़ा, और उसके सामने आपने जरा ऊंची आवाज में बात की, अपना ख्याल पेश किया, कहने का मतलब ऊंची आवाज में मतलब अपना ख्याल पेश किया, तो वो, अगर वो ख्याल उससे मुतादिम है, तो वो आप पर डायरेक्ट ब्लास्फेमी का फतवा लगा देगा, तौहीन का मजहब का फतवा लगा देगा। और फिर आपको पता है कि आपका अंजाम क्या होगा। बहुत बुरा, जी बिल्कुल तो सही फरमा रहे हैं आप। तो हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को मेरा ख्याल ये है कि शायद तख्लीक करने के बाद यही अहम नुक्ता रखा गया कि इस कौम को किस तरह काबू करना है, किस तरह गुलाम बनाना है। और फिर जाहिर है जिन्होंने गुलाम बनाया उन्होंने फायदा भी उठाया, और ये गुलाम कौम इंतहाई तनजुली का शिकार है पहले दिन से ही। अब तो हालिया भी आपने कहा पहले नंबर पे होना चाहिए, अब हाल ये है कि 141वें नंबर पे है, जी तकरीबन बिल्कुल सही फरमा एक रहे सौ हैं। चालीसवें नंबर पे है। जी। हम्म। अच्छा, एक एक चीज जो है ना वो बड़ी अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना वो एक और अपना जो है कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। जैसे मैंने ये भी आपका है कि जिंदगी भर यूं मुझे हर्फ वफा महंगा पड़ा, हरफे हरफे वफा वफा, महंगा। और जी जिस जी। तरह मंसूर को सच बोलना महंगा पड़ा, दफातन सारे ही रास्ते बंद मुझ पर हो गए, क्या बताऊं किस गली का रास्ता महंगा पड़ा। ये किस ये गली का बड़ी। रास्ता महंगा पड़ा। हाँ जी हाँ जी। जी। कोई जो आपके पास लिखा हुआ है वो जरा भाई सुनाइएगा। इस गजल के तो आपने दो शेर सुना ही दिए। हाँ जी मैं एक और गजल सुनाना चाहता हूँ, वो जी जी सुना जी देता हूँ। जी जी। जाली सूरमाओं पर कह कहा तो बनता है, वाह।
जाली जाली सूरमाओं पर सूरमाओं पर टह कहा तो बनता है, रहबरों की चालों पर टह कहा तो बनता है। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत और खूब। शेर देखेंगे, पहला आसमाही जब एक नजर का धोखा हो, वाह, पहला आसमाही जब एक नजर का धोखा हो, सात आसमानों पर कह कहा तो क्या बनता कहा है। तो बनता है। सात आसमानों पर कह कहा तो बनता है। और शेर देखेंगे, मैं शराब पीता हूँ, आप खून पीते हैं। वाह, मैं शराब पीता हूँ, आप खून पीते हैं, आपकी नमाजों पर कह कहा तो क्या बनता कहा है। तो बनता है। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत आपकी, खूब। मैं शराब पीता हूँ, आप खून पीते हैं, आपकी नमाजों पर कह कहा तो बनता है। और घर पहुंच के लौट आए, दर ना खटखटा पाए। वाह, घर पहुंच के लौट आए, घर ना खटखटा पाए, टूटते इरादों पर कह कहा तो बनता है। बहुत खूब और सर। शेर देखें, कुछ फजूल में खुश हैं, कुछ फजूल में नाखुश। वाह, कुछ फजूल में खुश हैं, कुछ फजूल में नाखुश, नाखुश, आपके इशारों पर कह कहा तो क्या बनता कहा है। तो बनता है। वाह, कुछ फजूल में खुश हैं, कुछ फजूल में नाखुश, आपके इशारों पर कह कहा तो बनता है। और बहुत खूब। सहल गोई के आदि, फिक्रे शेर से आरी। वाह, सहल गोई के आदि, फिक्रे शेर से आरी, खुद फरेब अदीबों पर कह कहा तो बनता क्या है। कहा तो बनता है। शुक्रिया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा, ये मैंने एक निदा फाजली साहब ने फरमाया था कि ये शेर कहना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अपना शेर कहना और बड़ी अच्छी बात है। Yeah.